One, I'm Aman Bhatia. She said my name. But we'll be talking today about a little girl who came from a small town. And let's talk about her. And you're going to resonate about her life with yours. When we talk about this young girl, she came from a nuclear family, from a humble background. And this humble background had parents and 3 siblings. छोटा शहर था तो जब एक बड़े शहर में आई तो अपने तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ में लेके आई. शी वेंट टू अ गर्ल्स कॉन्वेंट इन जम्मू कॉल्ड द प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल. शी वॉज देयर हैप्पी इन हर ओन नीश. But when she came to Ludhiana, because her father had a transferable job, when she came here, things were so different for her. Firstly, she came from a girls' convent. She had a cultural shock sitting up with Punjabi boys. It was difficult for her first year. She sat down, she did make friends, she made boys as friends. But yes, things were challenging for her. Slowly, she was an average student, never that 95% wala bacha. She was always and always in that 75 to 80% wala bacha. इस बात के लिए उसको बहुत गालियाँ पड़ती थी. Because in her family of 16 cousins, she was the only one who would never get marks. And she was the one who had to go through hell in her plus 2. Because all her cousins had already taken non-medical. And there was this one girl who took medical with maths. And then there was this one who took कॉमर्स. बिकॉज आर्ट्स का ऑप्शन उसको नहीं दिया गया था. क्यों नहीं? बिकॉज आर्ट्स तो नालायक लेते हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए नहीं थी. फाइन, कॉमर्स पढ़ने को दिल नहीं था, फिर भी करा. आई एम सॉरी. आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्लस 2, शी वॉन्टेड हर डैड, जो कि एक मिडिल क्लास जॉब में थे, कि मुझे बाहर भेज दो टू अ डिफरेंट सिटी. शी वॉन्टेड टू गो फॉर दीज एयरलाइन जॉब्स, क्योंकि उसको घर से भागना था. So she prepared herself and she thought that wading through the sky is going to be her niche. Let's go out here. And just at the age of 18, she joined the airlines. Now after joining the airlines, she thought, ये superb है, इससे अच्छा life नहीं होने वाला. And then love knocked at her door. उसे प्यार हो गया. पर उसके डैड का एक पूरा क्वेश्चन था कि आपको जॉब सिर्फ एक ही शर्त पे करने दूंगा, दैट यू डू नॉट लीव योर स्टडीज़. मुझे लगा बाटर माड़ा नहीं है, कर लेना चाहिए. सो आई पिक्ड अप माई एयरलाइन जॉब्स एंड डिड माई एजुकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन कॉरेस्पॉन्डेंस. गॉट इन टू इट. और जब उसे उसका प्यार मिल गया, जस्ट एट एन एज ऑफ 21, शी गॉट मैरिड टू द सेम गाय. Now after the marriage, things were very different for her, क्योंकि लुधियाना में एयरपोर्ट तो है नहीं, और कहाँ बॉम्बे में 2 साल रह के आई हुई लड़की को लुधियाना में सेटल होना पड़ रहा था. Love makes you do things, darling. We did that. We sat down. We had beautiful 2 girls. But in the first year, when I was about to, I just got into marriage and सिर्फ 4-5 महीने हुए, तो मुझे लगा यार घर में मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे इन लॉज. एंड इन लॉज भी दोनों काम पे जाते हैं. माई फादर इन लॉ हैड अ फैक्ट्री, माई मदर इन लॉ ऑल्सो वेंट फॉर वर्क, माई हस्बैंड वेंट फॉर वर्क, माई सिस्टर इन लॉ वॉज स्टडिंग आर्किटेक्चर. तो मैं माइयों के लिए हूँ क्या? तो आई वेंट आउट, फाउंड अ जॉब, केम बैक होम एंड टोल्ड माई फैमिली, माई न्यू फैमिली, कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं कल से जा रही हूँ. पूछा नहीं, बताया. क्योंकि मैं शुरू से एक बदतमीज़ वाला बच्चा था जो हमेशा गालियाँ खाता था. तू बहुत बोलती है, तू बहुत ज़्यादा बात करती है, ऐसे नहीं बोलती हैं लड़कियाँ, ऐसे नहीं बात करते. आज वो लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ. अब लोग मुझे वो बदतमीज़ियाँ सुनने के लिए पैसे देते हैं. When you know that you're not wrong, just stick to that. After my job, the only thing that was troubling me was घर का काम. बिकॉज हमें सिखाया गया है कि जो बहुएं होती हैं वो घर का सारा काम करके जाती हैं अगर उन्होंने काम पे भी जाना है.
Our mothers have done the same. My mother was a working woman and have not seen my dad pick up a glass of water. All thanks to my mother. So I also wanted to put in those footsteps and do that. 4-5 महीने करके मुझे लगा बस यार इससे ज़्यादा नहीं होगा. So I told my husband कि ज़िल्ले इलाही आप मेरे से बाद में उठते हो तो आप बेड बना दिया करो. तो he said fine मैं कर दूंगा. पर कहीं I had my bedroom on the first floor and my other family was on the ground floor. We had a same kitchen. तो एक दिन रात को डिनर टेबल पे ये बात कहीं खुल गई कि हाय मेरा पुत्र वो बेड बनाता है. तो माँ की ममता जाग गई और उस दिन मुझे रात को डिनर टेबल पे काफ़ी कुछ सुनने को मिला. ऐदा नहीं करते जनानियां बंदियां को काम करांदियां कोई चंगियां लगदियां ने. बंदा थल्ले लगा कोई चंगा लगता है. ऐदा नहीं करीदा. यू शुड मैनेज एवरीथिंग. एंड बिकॉज शुरू की शादी थी तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई तो मैं सिर्फ सर ऐसे हिला रही थी और बात करके छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम द डिनर वॉज ओवर. वी वेंट टू द रूम एंड द मोमेंट वी वेंट टू द रूम तो मेरे हस्बैंड को लगा आज तेरी रात खराब है. आज तो खूब लड़ाई होगी. बट ही केप्ट पैसिफाइंग मी. कुछ नहीं हुआ. माई मदर इज़ वेरी नाइस. टच वुड. आई होप एवरी वुमन हु स्टैंडिंग हियर गेट्स अ मदर इन लॉ लाइक मी. आपकी ज़िंदगी तर जाएगी. शी इज़ दैट नाइस. बट उस दिन रात को तो कुछ और ही कहानी थी. हम बैठे और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पैसिफाई कर रहे हैं कि मम्मा बहुत अच्छे हैं तो ऐसे दिल को मत लगा कुछ नहीं हुआ. शी जस्ट लव्स मी मोर इसलिए उन्होंने ऐसे कहा. ऐसे ठीक है मान लिया लेकिन बेड तो तू ही बनाएगा. उसने मेरी बात सुनी नहीं. एंड ही सेड नहीं नहीं तुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे है ऐसे है ऐसे है. ऐसे सरदार जी समझ लिया बेड तू बनाएगा और अगर ये बात अब नीचे पहुंची फिर अपनी लड़ाई है. तो वो उसके बाद नेक्स्ट 2 years आई वर्कड एंड आफ्टर 2 years आई हैड माई फर्स्ट डॉटर. आफ्टर 3 years आई अगेन हैड माई डॉटर. लेकिन अगले 5 साल मेरे हस्बैंड ने बेड बनाया मैंने नहीं बनाया. 5 साल बाद मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई. जब तक मेरी फर्स्ट बेबी हुआ उसके बाद आई वॉज अ स्टे बैक होम मॉम. और वहाँ पे रहते हुए वो मुझे देख रहे थे कि मैं अपना घर बच्चे और अपना फैमिली कैसे निपटारा कर रही हूँ सबका. तो बाय द टाइम माई सिस्टर इन लॉ वॉज अबाउट टू गेट मैरिड माई मदर इन लॉ sat her down to guide her certain rules of marriage. And in that conversation she very clearly said one thing. असी अपनी जिंदगी कम कर करके सब दे ਲਈ गाल ਦਿੱਤੀ. ਉੱਦਾਂ करी जिद्दां भाभी करदी है. She's taking care of her children, she's taking care of her husband, she's taking care of the home, and she knows what she wants. Women should know what they want. And when you know that you're right, step forward and fight for it. There is no need to shout, howl, cry, but be firm in what you want. आप शांत रह के भी अपनी चीज़ को बहुत क्लियरली पा सकते हो. After 9 years of staying back home mom, I started up my own venture by the name of LearnX. It's a school of education. We do career counselings and we do counselings of parents. Now in that career counselings, I was teaching back home. When I was back home also, I did my education. अब उस टाइम पे I had just completed my graduation. अब graduation को बोलो तो मेरी फर्स्ट बेटी के बाद मेरे graduation के papers मैंने दिए. After my second daughter was born, I did my masters in English. After that, I did my masters in psychology because 5-6 साल हो गए थे मुझे पढ़ाते हुए बच्चों को. It was not only English that I had to teach. There were so many more issues that the children were coming with. हमारे घर में प्रॉब्लम है, पापा को समझ में नहीं आ रहा, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा. अब मेरा और बच्चों का डिफरेंस है 15 साल का, 10 साल का, और उनके पेरेंट्स के साथ भी मेरा डिफरेंस है 10 साल का, 15 साल का. तो मैं वो बीच का मिडिल मैन बन गई जो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को समझ सकता है. बिकॉज आई एम अ पेरेंट एंड आई एम नॉट दैट ओल्ड, but I know about what the scenario is going on, and I have been with this age group of 14 to 20 for the last 17-18 years.
ट्रस्ट मी, 18 साल पुराना बच्चा और आज के बच्चे में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. We cannot even comprehend the kind of knowledge, information today's youth has. And you are very special. आप लोगों में बहुत ज़्यादा, this is a very smart age. This is a very smart, honor, the kind of people you're becoming. हमारे टाइम पे शायद इतना कुछ होता तो we would have been very different people today. हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि तुम्हारे जैसी किताबें मिलती, तुम जैसे टीचर्स मिलते, तुम्हारे जैसा हमारे को सपोर्ट मिलता तो हम तो क्या करते. हम भी कुछ कुछ अपने माँ बाप जैसे हो जाते हैं, हम भी वैसी ही बातें करते. माई ओनली पर्पज़ हियर वॉज दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प चिल्ड्रन properly, and that was the only reason I picked up psychology as a subject, and I wanted to teach my things with that, कि किस तरीके से मैं साइकोलॉजी को इम्बाइब कर सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन में. I'll give you a very small example. I had a student in my life around 8-10 years back जिसने मुझे फोर्स किया साइकोलॉजी करने के लिए. Now this student would come sit in a class of 40-30 जो मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, like in a tutorial, and one day he would, generally he would come sit in my class after the class for 5-10 more minutes and talk इधर उधर की बातें. And I was like, why is he sitting all the time? One day he was very frustrated, very angry in the class, and by the time the class ended, he said, I want to kill my dad. I was stunned. I said, 13-14 साल का बच्चा और बोल रहा है I want to kill my dad? इतनी नफरत, इतनी hatred फादर के लिए. I called up the mother. इधर उधर की बातें की, आप कैसे हो, क्या है. And during that conversation I got to know that the child are 2 sons, he's the elder one, they're in a nuclear family, and she said my in-laws are way dead long time back, तो we have a nuclear family. कहती लेकिन जो एक चीज़ मुझे वहाँ से पता लगी, जो एक चीज़ मुझे बहुत क्लिक कर गई, वो ये थी that the father of that child was the 7th child in the family. 7th child. Can you even comprehend कि उसको 2 जनरेशन पुराने पेरेंट्स मिले थे, 7वां बच्चा था घर में. मदर वुड हैव बीन वेरी ओल्ड, फादर वुड हैव बीन वेरी ओल्ड, एंड शी सेड, द मदर सेड, मेरे इन फादर इन लॉ तो थे नहीं, एंड मदर इन लॉ मेरी शादी के 3-4 साल बाद निपट गए थे. तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक्चुअली में व्हेन यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग, तो वो बाप गलत पेरेंटिंग नहीं कर रहा था, पुराने तरीके से कर रहा था. So whenever he used to come to me, sit with me, मैं अपने बच्चे को भी ना उसी बात पे डांट देती थी जिस बात पे उसको डांट पड़ी होती थी 3-4 दिन पहले. तो उसको लगता था अरे इस बात पे तो मैम ने भी डांटा, तो मेरे फादर गलत नहीं थे. चलो एग्ज़ाम्स हो गए, रिजल्ट आ गया, 85% आए उस बच्चे के, वैसे 95% थे. तो 85% पे कोई माँ बाप डब्बा लेके नहीं आते. ये आए, आके मेरे को दिखाया और मुझे कहते व्हाट डिड यू डू विद माई सन. मैं सच्ची में डर गई. He said, what did you do with my son? I said, nothing. क्या हुआ? ये अपने बाप के साथ बात करता है. He goes to the factory. He talks with him. He communicates. What did you do with him? And he talks so highly of you. I said, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने सिर्फ उसको सुना. He wanted to vent out. He wanted to talk. Problem अमूमन क्या होती है कि जो लड़कियाँ होती हैं, the girls, they are of an age, जैसे मैं भी थी. अब मैं एक टाइम पे जब मुझे प्यूबर्टी हिट हुई, मुझे पीरियड्स आए, आई बिकेम मोर क्लोज टू माई मदर, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हर. आई हैड टू टॉक अबाउट सो मेनी इशूज, अबाउट लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, एंड हाउ टू हाउ माई बॉडी इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग. बट वेन माई ब्रदर वॉज ग्रोइंग अप, देयर वॉज नोबडी टू टॉक टू हिम, बिकॉज बीइंग अ जेंडर डिफरेंस, ही कुड नॉट टॉक टू द मदर. बाय द टाइम ही वॉज 10, 11, 12, एंड फादर तो हम पापा होते हैं, हम तो बात नहीं करते हैं, हम तो पापा हैं. They don't talk to their children. तो लड़के के पास कौन रह जाता है? उसके दोस्त. और दोस्तों के साथ कौन बात करता है? और दोस्त. तो उनको कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? कुछ नहीं. तो वहाँ पे मेरे जैसे लोग एंटर करते हैं, जिनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी है, जो अपने काम को पैशनेटली करते हैं, दोज हु वांट टू बी देयर विद सोसाइटी, जो अपनी तरफ से ब्लेस्ड है, एंड यू वांट टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमन भाटिया डज. थैंक यू.